नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 23 अक्टूबर। तो चलिए 23 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उस तक आपकी पहुंच हो जाए और वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो बहुत छोटा होता है क्योंकि हम केवल उन्हीं तथ्यों को लेकर आते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। आज की पहली खबर है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में मणिपुर राज्य में कुल कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में मणिपुर राज्य में कुल कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? तो 50। ठीक है, आपको देखने में ये संख्या बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन हाईवे बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हाईवे हैं। पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां छोटे छोटे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। तो कुल 50 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जरूर पूछा जाएगा। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है उनकी जगह जो है ऐसी जातियों को आगे बढ़ाना चाहिए जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इसलिए उसने उपवर्गीकरण की सलाह दी थी। तो उसी को फॉलो करते हुए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण लागू कर दिया है। अब इसमें क्या हो गया है कि जिन अनुसूचित जातियों के जिस भाग को अभी तक आरक्षण का लाभ मिल गया है उसका हिस्सा अलग कर दिया गया है और जिन्हें अभी तक नहीं मिला है उनको भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए, ठीक है ना, विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने जो है यह निर्णय लिया है कि जो विकलांग लोग हैं उन्हें न्यायालयों तक पहुंच में आसानी बनाने के लिए उनके लिए एक विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, ठीक है ना। तो दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड, ग्लासगो में वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में से कितने खेलों को हटा दिया गया है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट तो ये है कि वर्ष 2026 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इस तथ्य को अलग से याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्ष 2026 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। और इसमें से कितने खेलों को हटा दिया गया है? तो कुल 9 खेलों को इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये 9 खेल कौन है जिन्हें हटाया गया है? तो देखिए, ये है बैडमिंटन है, शूटिंग है, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वाश, कुश्ती, ट्रायथलॉन और आर्चरी। इन खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। ये 9 खेल हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इन खेलों को भी याद रखिएगा। इसमें से कौन से खेल ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है? तो ये 9 खेल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? क्या है? 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फिर से देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई?
27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, ये याद रखिएगा वन खेल प्रतियोगिता है ये। तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है ना। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में 27वीं वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसे गूगल का नया सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? किसे गूगल का नया सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है प्रभाकर राघवन को। ठीक है ना। गूगल का नया सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? प्रभाकर राघवन को नियुक्त किया गया है। और यह जो है भारतीय मूल के हैं। किसके हैं? भारतीय मूल के हैं। ठीक है ना। तो इन्हें गूगल का नया सीटीओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक, प्रभाकर राघवन को गूगल का नया सीटीओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। कितने? 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। और इस ड्रोन का क्या नाम है? तो देखिए, इस ड्रोन का नाम है MQ-9B। इसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है। तो भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है और इस ड्रोन का नाम है MQ-9B। इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है ना। और यह जो पूरी डील है ये कितने की हुई है? ये 32,000 करोड़ रुपए की डील है। मतलब 31 ड्रोन है और 32,000 करोड़ रुपए की यह पूरी डील है। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। MQ-9B जो ड्रोन होता है यह बहुत शक्तिशाली ड्रोन होता है और भारत ने तीनों सेनाओं के लिए ड्रोन खरीदा है। ठीक है। नेवी को इसमें से 15 ड्रोन दिया जाएगा। थल सेना को इसमें से कितना दिया जाएगा? थल सेना को दिया जाएगा 8 ड्रोन। ठीक है ना। और नेवी को दिया जाएगा 15 ड्रोन। ठीक, इस तरह से ड्रोन का विभाजन किया जाएगा। तो 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने और इस ड्रोन का नाम है MQ-9B और 32,000 करोड़ रुपए की यह पूरी डील है। ठीक है ना। 31 ड्रोन और 32,000 करोड़ रुपए की डील है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किसने? WHO ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह किया है मिस्र को। ठीक है ना। हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को किया है। और मिस्र जो है मलेरिया मुक्त होने वाला यह 44वां देश है। ठीक है ना। इसे भी याद रखिएगा। अभी तक कुल 44 देश ऐसे हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। ठीक है ना। तो हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को किया है और यह 44वां देश है मलेरिया मुक्त होने वाला। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यानी 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की PDF उपलब्ध रहती है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार PCS की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनके तेजी से दोहराव के लिए हमने एक क्विक रिवीजन की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, लगातार देखते रहिए और BPSC की परीक्षार्थियों के लिए जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है उसे जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।